अध्याय 2। उत्कृष्टता की तलाश में हम जब भी निकलोगे तो अकेलापन मिलेगा। जो अकेलेपन से घबराएगा वो उत्कृष्टता भी नहीं पाएगा। कैसे जाने की क्या जरूरी है? प्रश्नकर्ता: नमस्ते आचार्य जी। जैसा आपने कहा कि बच्चों का मन बहुत चंचल होता है और उन्हें ऐसी वैसी या बुरी संगति से दूर रखा जाना चाहिए, उन्हें झूठ से छल से दूर रखा जाए, लेकिन मुझे ये बात बहुत अतार्किक लगती है, क्योंकि बच्चे को दुनियादारी के बारे में जो चीज़ें सिखाई न जाए उसे वो बात आगे बढ़ने में रोक भी सकती है। जैसे उसके सामने अगर कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति खड़ा है और हमें पता है कि वो अच्छा इंसान है या अच्छा नहीं है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन आपके अनुसार हमें किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए और जो बात है वो बोलनी चाहिए। तो ये कैसे तय करेंगे कि वो सामने जो खड़ा व्यक्ति है वो कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति है या नहीं? आचार्य प्रशांत: इम्पोर्टेंट माने क्या बेटा? तुम्हें कैसे पता वो इम्पोर्टेंट है? प्रश्नकर्ता: जैसे आप यहाँ खड़े हैं। आचार्य: हाँ, तुम्हें कैसे पता मैं इम्पोर्टेंट हूँ? मेरे इम्पोर्टेंस इससे अपनी पुस्तक की ओर इंगित करते हुए इस पुस्तक से आ रही है। जो तुम्हारे सामने खड़ा है उसकी इम्पोर्टेंस भी इससे पुस्तक से आती है, तो उसे मान लो इम्पोर्टेंट, पर उसकी इम्पोर्टेंस इससे आ रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा घूसखोर है, इसलिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है। तो इम्पोर्टेंट कैसे हो गया? इम्पोर्टेंस देना सीखो, इम्पोर्टेंस की परिभाषा समझो। हर ऐरे गैरा नत्थु खैरा इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता सिर्फ इसलिए कि वो चमकदार है। इम्पोर्टेंट देनी है किनको देनी है? जिनको कुछ वास्तव में दम हो, जो ठोस हो, जिसे कहते हैं गुद्दा। सिर्फ इसलिए कि कोई छाया हुआ है दुनिया पर और तुम उसके सामने जाकर के चरण वंदना कर रहे हो। कितने लोगों को जुआ खेलना आता है? ये महाज्ञान नहीं है। तुम्हारे पास तो तुम्हारा क्या नुकसान हो गया? बहुत सारी चीज़ें न आनी चाहिए, न पता होनी चाहिए। तुम्हें जुआ खेलना नहीं आता, तुमको गैम्बलिंग नहीं आती, तो कोई नुकसान हो रहा है तुम्हारा? बस पर बंधु कह रहे हैं कि ये सब बातें भी तो सीखनी पर जरूरी है। यही दुनियादारी है। तो दुनिया अब ये चलाएंगे जुएबाज की दुनिया चलेगी। तुम भगत सिंह के पत्र पढ़ो, उनकी जेल डायरीज पढ़ो, तुम नेहरू की किताबें पढ़ो, दुनिया वहाँ से चलेगी। बोलो, पर दिमाग पर ऐसा एक तिलिस्म जादू डाल दिया जाता है कि हमें लगता है कि इम्पोर्टेंस तो यही है, इन्हीं सब की है। कोई लौकिक एमएलए है, कैसे जाकर उसके खुशामद करनी है, तलवे चाटनी है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। होना ये चाहिए कि तुम कभी इस सवाल तक भी न पहुँचो। इस सवाल तक पहुँचना भी ये गलत है कि दुनिया छा गई है। मेरे पास ये सवाल कभी नहीं था, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। तुम्हें पता था कि सचमुच इम्पोर्टेंट कौन लोग हैं, और तुम्हारी बदनसीबी ये है कि जो सचमुच इम्पोर्टेंट है तुम्हारा उससे कोई एक्सपोजर परिचय ही नहीं है। तुम्हें उनके न नाम पता है, न जीवनी पता है, न उनके संघर्ष पता है। जो सचमुच इम्पोर्टेंट लोग हैं तुम्हें उनसे प्यार ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें कभी उनके बारे में बताया ही नहीं गया।
तो तुम्हारे लिए कोई भी ऐसे ही अड्डू अंडू पंडू इम्पोर्टेंट हो जाता है। नहीं सुनो, इम्पोर्टेंट लोगों की बात बहुत सुनते आए हो। यही वजह है कि दिमाग अब ऐसा हो गया है। इम्पोर्टेंस माने महत्व, माने वैल्यू, मूल्य। इंसान क्या होता है? इंसान अपना वैल्यू सिस्टम, मूल्य व्यवस्था होता है। जानवर और इंसान में क्या अंतर है? जानवर को सिखाना नहीं पड़ता कि किसको मूल्य देना है। गाय को पता है कि घास को मूल्य देना है। शेर को पता है मांस को मूल्य देना है। उन्हें सिखाने से कोई फायदा भी नहीं। शेर को कितना भी सिखा लो, वो मांस को ही मूल्य देगा, और गाय को कितना भी सिखा लो, वो घास को ही मूल्य देगी। मनुष्य अकेला होता है जिसकी स्थिति का, ऊंचाई का निर्धारण बस इस बात से हो जाता है कि वो किताबों किसको मूल्य दे रहा है, माने किसको इम्पोर्टेंट मान रहा है। मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा सवाल था, व्हाट इज इम्पोर्टेंट? क्या महत्वपूर्ण है? और तुम उस शब्द को इतनी कैजुअली इस्तेमाल कर रहे हो। कोई इम्पोर्टेंट आदमी आ गया है। कौन इम्पोर्टेंट आदमी आ गया है? किसको इम्पोर्टेंट बोल रहे हो? कोई इम्पोर्टेंट आदमी कैसे पता इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इधर के शर्मा जी, इधर के वर्मा जी उसको नमस्ते करते हैं जो इम्पोर्टेंट हो गया। एक किशोर के लिए, एक जवान होते व्यक्ति के लिए ये इतना बड़ा सवाल होना चाहिए कि उसे आसानी से रुकना नहीं चाहिए, कोई उत्तर नहीं स्वीकार करना चाहिए। व्हाट इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। जिंदगी बन जाएगा। और ज़्यादातर चीज़ें जो तुम्हें इम्पोर्टेंट लगती है वो इम्पोर्टेंट होती नहीं है। वो तुम्हारे सिर्फ इसलिए लग रही है, वो तुम्हें सिर्फ इसलिए लग रही है क्योंकि तुमने कभी इंक्वायरी नहीं की है, जिज्ञासा नहीं की है। तो कोई भी उल्टी पुल्टी चीज़ तुम्हें इम्पोर्टेंट लगती है, लगवाई जाती है। एक होर्डिंग होता है, उसमें विज्ञापन होता है। वो बोलते हैं दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। विज्ञापन में क्या लिखा होता है कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्या लिखा होता है? क्योंकि उसे अगर इम्पोर्टेंट नहीं मानोगे तो उस चीज़ को खरीदोगे नहीं तो फिर उसका मुनाफा नहीं होगा। लेकिन तुम इतने भोलू रह जाते हो कि दुनिया ने जिस चीज़ को बोल दिया कि इम्पोर्टेंट है, तुम उसको इम्पोर्टेंट मान भी लेते हो। तुम ये नहीं देखते हो कि जो तुम्हें बता रहा है कि फलानी चीज़ महत्व की, मूल्य की, इम्पोर्टेंस की है, वो इसलिए बता रहा है क्योंकि वहाँ उसका स्वार्थ है और तुम्हारा शोषण। ये बात समझ में आ रही है? आसानी से किसी को इज्जत नहीं दे देनी है, महत्व नहीं दे देना है, मूल्य नहीं दे देना है। बहुत बहुत सतर्क रहना है। कई सवाल पूछने हैं और अपनी समझ का दायरा बहुत व्यापक रखना है ताकि तुलना करके कह पाओ कि ये मच्छर कैसे इम्पोर्टेंट हो गया, ये पत्थर कैसे इम्पोर्टेंट हो गया। मैं हिमालय को जानता हूँ और जो हिमालय तक कभी पहुँचे ही नहीं, उनके लिए राह का हर पत्थर ऐसा हो जाता है कि यही तो है शिवलिंग। राह के हर पत्थर को नहीं पूजा जाता, हिमालयों की पूजा होती है। कैलाश को भी चोटी पर स्थापित किया गया है, चोटियों तक जाया जाता है। जब पैदा हुए थे तो आज किसको इम्पोर्टेंट मानते थे? प्रश्नकर्ता नहीं। आचार्य क्या उम्र है? प्रश्नकर्ता 17 वर्ष। आचार्य 17? जब 12 साल के थे, सिर्फ 5 साल पहले आज से, तब भी आज जिसको इम्पोर्टेंट मानते थे क्या? प्रश्नकर्ता नहीं मानता था।
नहीं, आचार्य जी बोल रहे हैं, नहीं तो माने जिसको इम्पोर्टेंट मानते हो वो कहीं से आकर के बाहर से तुम्हारे दिमाग में बैठा है। किसने बैठाया तुम्हारे दिमाग में, ये पूछो अपने आप से। ये पूछना बहुत ज़रूरी है। मैं जब पैदा हुआ था तब मैं नहीं कहता था कि फलाना आदमी इम्पोर्टेंट है। अभी हाल में 12 वर्ष की उम्र में भी मैं नहीं जानता था कि ये व्यक्ति या ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अभी मैं 17 का हूँ, मैं फलानी चीज़ को इम्पोर्टेंट मान रहा हूँ। ये मुझे कहाँ से पता चल गया? ये किसने मेरे दिमाग में ये बात भर दी? ये पूछना ज़रूरी है। सब कहाँ से आ रहे हैं? जहाँ से आ रहा है ज़्यादा संभावना है कि वो लोग तुम्हारे हितैषी नहीं हैं। दुनिया के लिए तुम बस कभी एक ग्राहक हो, कभी एक संसाधन हो, कभी एक उपकरण हो। कोई तुमको बहुत प्रेम थोड़े ही कर रहा है। जाकर के ये अपने आप से पूछना कि मेरे ये जो कॉन्सेप्ट है इम्पोर्टेंस के, ये कहाँ से आ रही है? क्या मैंने विचार मनन ध्यान किया है? क्या मैंने दुनिया से बात की है? क्या मैंने पढ़ कर के ये जानना चाहा है? क्या मैंने ये जानना चाहा है कि जो पीछे लोग हुए हैं उन्होंने इम्पोर्टेंस किसको दी? या बस ऐसे ही घर में पड़ोसी से सुन लिया, चाचा फूफा ताऊ से सुन लिया, टीवी में देख लिया, सोशल मीडिया में देख लिया और कह दिया ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। फलाना आदमी है वो फॉर्च्यूनर से उतर रहा है और वो आगे पीछे उसके 2 और गाड़ियां चल रही हैं जिसमें गार्ड्स हैं, पीएसओज है। ओ ही मस्ट बी एन इम्पोर्टेंट मैन। वो ज़रूर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। ये तुम्हें सब किसने सिखा दिया? ये पूछो, क्योंकि 12 साल के जब तुम थे तब तुम शायद उसको इम्पोर्टेंट नहीं मानते। अभी तुम्हारे दिमाग में ये बात किसने भरी है? पूछो ये कौन था? और ये अच्छे से अपने आप से पूछ करके फिर इस बात को आगे बढ़ाओ अपने साथ, मेरे साथ, किसी के साथ भी पहले, लेकिन ये बात अपनाया करो। ये होमवर्क है, पहले ये होमवर्क पूरा करो। ये दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ।